सफल बनना है तो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ, कुछ दिनों के लिए दुनिया से दूर हो जाइए। और ये गायब होना क्या होता है, आपने कई बार बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे ये लड़का या ये लड़की, इसके अंदर तो था ही नहीं वो कैपेसिटी, ये इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया। इसको तो हम जानते थे, बड़ा ही लचर पचर वाला पर्सनालिटी वाला था, ये ठीक से बोलने नहीं आता था, ठीक से बात नहीं करने आती थी, और आज ये इस मुकाम पर है। आज इतने पैसे कमा रहा है, लोग इतने पूछ रहे हैं, इतने बड़े मोटिवेटर, इतना बड़ा मेंटर बन चुका है, इतना इस पोस्ट पे आईएएस आईपीएस के पोस्ट पे पहुंच गया है। आखिर ये कैसे हुआ? तो इसके लिए गायब होना पड़ा। आप भी कुछ समय के लिए, कम से कम 3 महीने नहीं तो 4 महीने के लिए गायब हो जाइए। जब आओगे, इस गायब होने के दौरान अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया, तो जब आएंगे ना तो धमाल मचा देंगे। तो गायब होना जरूरी है, कुछ समय के लिए भले हो, कुछ समय के लिए आप हो जाइए। क्यों होइए गायब? क्योंकि इस बीच में आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, ना केवल बॉडी को बल्कि माइंड को भी। आप में से कई सारे ऐसे हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, समय बर्बाद करते रहते हैं, और काफी मतलब अंदर से मेंटली भी वीक हैं और फिजिकली भी वीक हैं। मेंटली एंड फिजिकली अगर दोनों तरीके से वीक होंगे तो पक्का है कि आपके आगे का जो फ्यूचर है ना, वो भी कमजोर ही होगा। सवाल ही नहीं उठता उसके मजबूत होने का, कमजोर ही होगा वो, क्योंकि आपका जो शरीर है और दिमाग वो दोनों कमजोर है, तो वो भविष्य भी कमजोर ही बनाएगा। इसीलिए दोनों को बदल डालो। इस बीच में इतना मेहनत करो खुद पे कि बॉडी पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए। ट्रांसफॉर्म का मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं, मतलब पूरे फिट, चुस्त दुरुस्त, सारे न्यूट्रिशन से भरपूर एक एनर्जेटिक माइंड, जिसको अगर 4 दिनों के लिए भी किताब थमा दिया जाए या 4 दिनों के लिए भी दोहरा दिया जाए, तो उसके अंदर एक हिचक नहीं आएगी कि क्या हम हो सकता है नहीं कर पाए। तो खुद को बदल डालना है आपको, और जो दिमाग है आपका वो भी उतना ही शार्पली काम करने लगेगा। लेकिन इस बीच में ये जो 4 महीने हैं, इस बीच में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करिए, तो आप बिल्कुल ऐसे निखर के आएंगे ना, ऐसे निखर के आएंगे कि शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। सक्सेस को नशा बना लीजिए। सफलता नशा होना चाहिए। आप में से कई लोग कहते हैं कि हम उतना पढ़ नहीं पाते, हम मेहनत नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। सफलता जिस दिन नशा बन जाएगी ना, मेहनत अपने आप आपकी आदत बन जाएगी। तो सफलता को नशा बना लो आपको, और ये विद इन ए टाइम फ्रेम कि हमें इस 6 महीने के अंदर, हमें इस 1 साल के अंदर अपने आप को उस जगह पर रख देना है जिसके लिए मैं बना हूं, जो मैं चाहता हूं, जो मैं सोचता हूं, और ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए। वो जो नशा है उस जगह पे पहुंचने का, वो कोई भी कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आप एक बार जब नशा आ गया ना, तो एफर्ट और थकान और डीमोटिवेशन क्या होता है ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हमेशा मोटिवेट रहेंगे, अपने आप काम करेंगे। तो नशा बनाना होगा आपको अपने सक्सेस का। ऐसे कई सारे ऐसे हैं जो बदला लेने के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें फलाने ने ऐसा कहा, हमें उसने ऐसा कहा, हम एक बार जब सक्सेस कर जाएंगे ना तो उसको दिखाएंगे। अपनी आधी से अधिक एनर्जी तो इसी में बर्बाद कर देते हैं, ये सोच के कि हम इस लेवल पे तैयार होंगे, हम इस मुकाम पे उससे आगे जाएंगे कि हम उससे बदला ले सके। अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप वैसे ही यूनिक हैं, आप वैसे ही कमाल हैं। जब आप वैसे ही यूनिक है और आप वैसे ही कमाल है, तो ऐसे वैसे से बदला लेना क्या है? आप सक्सेस कर जाइए, वो उसके लिए उससे बड़ी सजा जीवन में कभी नहीं होगी। वो जीवन भर तड़पेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सफल होना है, लेकिन सफल होने के लिए, बदला लेने के लिए सफल होने वाले अगर माइंडसेट के साथ जाएंगे तो आप इतने स्ट्रगल खुद ही कर रहे होंगे, इतना पेन खुद ही ले लोगे कि उससे आप क्या बदला लेंगे? आप खुद को टॉर्चर करते रहेंगे। आप सबसे पहले जो भी अनवांटेड फ्रेंड्स हैं, अनवांटेड रिलेटिव्स, या जो भी लोग हैं, या जो अनवांटेड ऐप आपके मोबाइल में है, उसको तुरंत अनइंस्टॉल कीजिए। जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटाइए। कोर फैमिली मेंबर, कोर दोस्त जिनसे आप बात करना चाहते हैं, जो आपको डीमोटिवेट नहीं करते, उनको एक अलग ग्रुप में शिफ्ट कीजिए और बाकी को टाटा और बाय बाय कह दीजिए। फालतू की कोई बातें नहीं, फालतू का कोई टाइम वेस्ट नहीं, और कोई भी ऐसे ऐप
पे आपको एक्टिव नहीं रहना है, जो काम आपको ना दे और आपका समय बर्बाद करे। और इसमें भी अहम क्या है? अहम यह है कि आप में से कई सारे लोग किसी के कहने पे कि लोगों ने ऐसा क्या कहा, लोगों ने वो कह दिया, हमें ये कह दिया, उसको डायरेक्ट जवाब नहीं देके व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, फेसबुक के पोस्ट के थ्रू आप जवाब देते हैं। ये निहायत ही बचकानी हरकत है। निहायत ही बचकानी हरकत है। इससे बचिए। कोई मतलब नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है इसका। ये कुछ भी नहीं करना। आप इन सब को, सारे नेगेटिविटी को हटा दीजिए। आप सिर्फ फोकस खुद पे, खुद को सफल होने पे लगाइए। बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाएगी, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। आखिरी बात वो ये कि बीच बीच में डिमोटिवेशन आएगा, बीच बीच में आपको तकलीफ होगी, आपको दर्द होगा, आपके अंदर की फीलिंग आपको मारेगी। फिर आप क्या करेंगे? किसी से लड़ लेंगे? नहीं। किसको बोलेंगे आप ये बात? अपनी कमजोरी को किसी को ना बताएं। कितना भी खास हो ना, कमजोरी मत बताओ, क्योंकि कोई फायदा, एक तो कोई फायदा नहीं है बता के, तो क्या हम अपनी फीलिंग को अपने अंदर दबा के घुटते रहें? किसने कहा है ये कि मर्द को दर्द नहीं होता? लड़कियां सिर्फ रोती हैं, लड़के नहीं रोते। खूब रोइए ना, फूट फूट के रोइए, खूब रोइए, जितना रो सकते हैं, क्योंकि फीलिंग तभी बाहर आएगा अगर कभी भी इस तरह की चीजें होती है तो। लेकिन किसी और के सामने नहीं, उसके सामने मजबूती से रहना है। आपको रोना किसके आगे है? उस ईश्वर के आगे जिसको आप मानते हैं। वो कोई भी हो सकता है, आप उसके सामने रोइए ना जितना रोना है। और अगर ईश्वर को नहीं मानते हैं, इसका भी एक सॉल्यूशन है, मिरर के आगे रो लीजिए। आप अपने वीडियो रिकॉर्ड करके रो लीजिए, लेकिन वो पर्सनल रखिए। ये चीजें निहायत ही पर्सनल रखी जाने वाली चीजें हैं और चीजों की अपेक्षा। ये आपको मजबूत बनाती है, ये आपको निखार के बाहर लेके आती है। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो आपको खुद से किसी के कहने पे नहीं लड़ना है। आपको बड़े ही रिलैक्स में, बड़े ही कूल तरीके से, बहुत ही फोकस्ड और डेडिकेटेड होके कुछ दिन के लिए गायब होना है। और गायब होने के दौरान ये चीजें जब करके आप जब आएंगे ना, तो बाउंस बैक उसको कहते हैं। शेर भी शिकार करने के लिए 2 कदम पीछे आता है, तो ये आपका गायब होना भी 2 कदम पीछे आपको लेके जाएगा। दैट्स इट। वो किसके लिए? वो एक ऊंची छलांग लगाने के लिए। आप एक बार कीजिए, बदलिए खुद को, लगे कि नहीं कोई निकला है। कलर मैटर नहीं करता, याद रखना। कलर मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस। सुंदर से सुंदर और खूबसूरत से खूबसूरत स्मार्ट लड़के और लड़कियों का अगर कॉन्फिडेंस गायब है, कोई नहीं पूछता। और अगर कॉन्फिडेंस है तो एक पर एक स्टार बन चुके हैं। वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब अपने आप को आप सॉलिड और मजबूत बनाएंगे, तो आप तो चीजें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। तो गायब हो जाइए, निगेटिविटी से दूर हटिए और लिख दीजिए अपने भविष्य को अपने हाथों से।